हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जीके स्कॉलरशिप के बारे में। एंड देन टुडे इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग, मतलब फर्स्ट मेरा शूट हो रहा है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट टू स्पीक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। एंड देन ऑब्वियसली ये मेरा फेवरेट स्कॉलरशिप है जो कि है जीके स्कॉलरशिप। And I know guys, you guys wanna go to South Korea and you wanna meet your favorite bias. I know who is your BTS bias, guys. I know, come on, I am a big ARMY fan. जो भी हो, these days we are having lots of K-drama and K-pop fans, and it's not surprise कि आप लोग भी जाना चाहते हो साउथ कोरिया में। And then the best thing is कि next month GK स्कॉलरशिप अंडरग्रेजुएट 2024 रिलीज़ होने वाला है। And then you guys have a chance to go to South Korea finally. So this video में I'm gonna talk about few different things which is essential for the GK scholarship. So let's go get it. हाय गाइस, तो आज हम इस वीडियो पे 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाले जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला है जीकेएस वेबसाइट, दूसरा है जीकेएस यूजी गाइडलाइंस, तीसरा है यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन, चौथा है एम्बेसी एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक के बारे में, एंड देन डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जीकेएस गाइडलाइंस। तो लेट्स गो गेट इट। ओके गाइज, सो फर्स्ट हम जीकेएस वेबसाइट के बारे में देखने वाले हैं। एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टडी इन कोरिया। तो फिर आप अगर ये टाइप करेंगे एंड देन आप चले जाइए स्टडी इन korea.gor में, फिर आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए एंड देन आप यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको जीकेएस का। देन आप यहाँ पे चले जाइए एंड जो कि यूनिवर्सिटी के लिए सितंबर में रिलीज़ होने वाला है। तो अब पहले से प्रिपेयर करके रखने से इजी हो जाता है चीज़ें, ताकि जीकेएस में याद रखिए कि बहुत ही कम टाइम लिमिटेशंस होते हैं एंड जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो इतने टाइम लिमिट में पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। तो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड अर्लियर। तो फिर हम चले जाते हैं यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस पे। तो इंग्लिश आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा सारा, कोरियन में होगा तो इंग्लिश पे ट्रांसलेट कर लीजिएगा। एंड देन हम चले जाएंगे पिछले साल के यूजी के गाइडलाइंस पे। ओके, सो हम आ गए हैं एंड देन ये है कोरिया स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ एप्लीकेशंस मिल जाएंगे ये वाले। तो जब आप गाइडलाइंस पे इंग्लिश वाले में क्लिक करना, तो आप अगर क्लिक करते हैं तो वो डाउनलोड हो जाएगा एंड देन आप उस पर गाइडलाइंस देखते हैं अभी। एंड अभी ये अगर इंग्लिश पे है तो लेट्स सी गाइडलाइंस है। तो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैचलर्स के लिए मतलब 1 ईयर एंड +4 का आप ये पढ़ लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फिर आप चले जाइए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने एम्बेसी के लिए ट्रैक्स है, जैसे 81 है। यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए कितने टोटल सीट्स असाइंड है एंड देन टोटल 200 सीट्स है। तो फिर यहाँ पे दो टाइप के अलग अलग 2 यूनिवर्सिटीज़ को 2 टाइप पे डिवाइड किया है, टाइप ए टाइप बी। तो ये है टाइप ए वाले एंड देन ये है टाइप बी वाले। देन यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए 2 ट्रैक है, जैसे यूनिवर्सिटी ट्रैक एंड एम्बेसी ट्रैक। तो एम्बेसी ट्रैक के लिए ये है। तो लेट्स सी, एम्बेसी ट्रैक के लिए टोटल इंडिया के लिए सीट्स 2 है।
नाइंसाफ़ी है गाइस, इतना बड़ा देश और 2 सीट्स, स्टिल कंपटीशन में हम हार नहीं मानेंगे। देन यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग कोटास है, तो आप उस हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी आप ये सब पढ़ लीजिएगा। एंड देन हम चले जाते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर। तो अगर एम्बेसी ट्रैक पे आपको पहले एम्बेसी में भेजना होता है, फिर NID सिलेक्शन होता है, टोटल 4 राउंड्स होते हैं। फिर लेकिन यूनिवर्सिटी ट्रैक्स में बस 3 राउंड्स होते हैं। अगर आप एम्बेसी ट्रैक पे 3 राउंड्स पे अगर आउट हो जाता है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, बट यूनिवर्सिटी में आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। सो ये कुछ टाइमलाइंस है, मोस्टली सितंबर में रिलीज़ होगा। एंड देन आप ये पढ़ लीजिएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक तो आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एज एन आप क्लास 12 दे के आ रहे हो तो फिर आपको 12 वाला सर्टिफिकेट बट एज ए ट्रांसक्रिप्ट भी ले सकते हैं इसको। सो आपका स्कूल पासिंग सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद आप पहले से इनको अपोस्टाइल कराने का प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिएगा। अपोस्टाइल का प्रोसेस मैं दूसरे वीडियो में दूँगी। एंड आप फर्स्ट उसके साथ साथ स्टडी प्लान, पर्सनल स्टेटमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म ये सब करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड देन 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो अपने प्रोफेसर या फिर टीचर से ले सकते हैं आप। अगर आप टॉपिक दे रहे हैं या फिर कोई भी IELTS का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट IELTS वगैरह दे रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब चले जाते हैं यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो यहाँ पे ये देखिए गाइस, यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन का ये ज़िप फाइल है। तो हम इस ज़िप फाइल को खोलते हैं। ओके, तो हमारा ज़िप फाइल ओपन हो गया है, डाउनलोड हो गया है। एंड देन जैसे ही हम इसको खोलते हैं, हम ऐसा कुछ आपको फोल्डर्स आ जाएगा जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे ज़िप फाइल को। एंड देन आप लेट्स सपोज ईवा, सबका बहुत फेवरेट होता है ईवा। सो हम ईवा का गाइडलाइंस देख लेते हैं। ये आप कोरियन में है, आप इसका नीचे वाला पोर्शन इंग्लिश में है, तो आप नीचे चले जाइए। तो उस हिसाब से आपको कौन सा लैंग्वेज या फिर डिपार्टमेंट चूज़ करना है आप कर लीजिए, देख लीजिए इसका। एंड देन इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड इंटरव्यू कैसे हो रहा है वो सब भी देख लीजिएगा। आपको अगर आर्ट एंड डिज़ाइन में जाना है, जो कि मेरा फील्ड है, तो आपको पोर्टफोलियो सबमिशन भी करना पड़ेगा। बट उसके अलावा आपको जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ओके, बट गाइस मतलब इनका प्रोसेसिंग फॉर्मेट इतना मुझे पसंद है, लाइक इट्स वेरी नीट एंड क्लीन। मतलब कौन से जगह पे क्या क्या है वो सब उन्होंने लिखा हुआ है। इट्स लाइक प्रॉपर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, मतलब कोई डाउट का कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ा है इन्होंने। तो हमने देख लिया। ओके गाइस, तो अभी हम देखते हैं, थोड़ा डिटेल डिस्कशन में जाते हैं कि एम्बेसी ट्रैक एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक में डिफरेंस क्या है। सो बेसिकली गाइस, एम्बेसी ट्रैक में 4 राउंड्स होते हैं। पहला राउंड आप एम्बेसी को अपना डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे एंड देन वो आपको सिलेक्ट करेगी एंड आपका इंटरव्यू होगा एंड आप फिर सेकेंड राउंड में जाएंगे। अगर इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाता है तो एम्बेसी सिलेक्ट करती है, फिर सेकेंड राउंड में NID सिलेक्ट करती है एंड देन आपका
डॉक्यूमेंट NID के सिलेक्शन होने के बाद यूनिवर्सिटी पे जाता है। अब यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होने के बाद फिर आप का सिलेक्शन हो जाता है। बट द डिफरेंस इज़ कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में आप डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेजते हैं, वो लोग आपका इंटरव्यू करते हैं एंड देन आपका सिलेक्शन हो जाता है। सो फिर ऐसा, और पर एवरी यूनिवर्सिटी का अलग अलग कोटा होता है और उनका टाइमिंग्स भी होता है। तो अगर आपको सपोज़ ईवा पे जाना है, तो ईवा पे अगर जाके हम देखते हैं कि उनका टाइमिंग्स क्या है, तो नीचे जाके उनके वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद अब इनको इंग्लिश में कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका GKS का नोटिफिकेशन आ जाता है, जो कि उसके बाद वहाँ पे डेट्स मेंशन होता है। यहाँ पे इनका सब कुछ लिखा हुआ है, इनके ईमेल ID, फ़ोन नंबर और एड्रेस वगैरह सब दिए हुए हैं। इट्स वेरी डिटेल गाइज, आपको समझ आ जाएगा। ओके गाइज, सो अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके इम्पॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो जैसे आप देख रहे हैं कि ये सब इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर आपका सिटीजनशिप, जो कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो जाएगा, आपके फैमिली का रिलेशन जो आधार कार्ड हो जाएगा, या फिर बेस्ट है आपके लिए कि आपका पासपोर्ट, पेरेंट्स का पासपोर्ट होना, एंड आपका हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, जो कि मे बी नहीं आ सकता, तो आप उसका दूसरा फॉर्मेट मतलब कि दिखा सकते हैं एक्सपेक्टेड करके, और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन, एंड देन आप ट्रांसक्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं कि हाई स्कूल करिकुलम। उसके बाद आप ये इनकी आपको ज़रूरत नहीं है। आप अगर टॉपिक वगैरह दे रहे हैं तो जैसे मैंने मेंशन किया आप वो कर सकते हैं। कोई भी अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स आपने ओलंपियड में लिया होगा वो दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। बट आई हाईली रिकमेंड कि आप स्टडी प्लान, पर्सनल स्टेटमेंट एंड वन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ये इकट्ठा कर लें, प्लस आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल कर लें, क्योंकि अपोस्टाइल करने में काफ़ी टाइम लगता है, 1 से 1.5 हफ्ता, एंड ये लोग ज़्यादा टाइम देते नहीं हैं। मे बी 1.5 वीक देंगे आपको सबमिट करने, वो आपके पार्सल जाने में लग जाएंगे। सो आई रिकमेंड कि आप अपोस्टाइल करवाना स्टार्ट कर दें। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही था। मे बी आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और जो भी लगा होगा मुझसे भूल हो सकती है, ये मेरा पहला वीडियो है तो सॉरी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि नेक्स्ट टाइम से और अच्छे से वीडियो बनाओ। तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा आपको क्या क्या क्वेरीज है और क्या क्या जानना है आपको, एंड देन प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शो सम लव प्लीज़। थैंक यू, सारंगे।